बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स था, इसकी बीवी इसको मुंह नहीं लगाती थी और वो 100 जान से इस पर आशिक था। बीवी की तबीयत शोहर से नहीं मिलती थी, इसलिए वो तलाक लेना चाहती थी, मगर मर्द तलाक नहीं देना चाहता था। मर्द इसको यही नहीं कि सताता नहीं था बल्कि मोहब्बत करता था, मगर वो रहना नहीं चाहती थी। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। बीवी कुछ कह रही थी, मर्द ने भी वो जुमला कह दिया, बस वो चुप होकर बैठ गई। मर्द ने कहा कि अगर सुबह सादिक से पहले पहले तू ना बोली तो तुझ पर तलाक हो जाएगी। वो चुप हो गई और इरादा कर लिया कि मैं खामोश रहूंगी ताकि इससे मेरा पीछा छूट जाए। वो बेचारा परेशान हुआ और हर चंद बुलवाना चाहता था, मगर वो बोलती ही नहीं थी। अब वो समझ गया कि ये तलाक लेना चाहती है और इस तरह बीवी मुझसे जुदा हो जाएगी। अब इसने फुकाहा के दरवाजे झांकने शुरू किए। इनसे जाकर अपना हाल बयान किया। उन्होंने यही कहा कि अगर वो चुप रही तो तलाक पड़ जाएगी। ये तो तेरी तरफ से शर्त है। इसकी सूरत यही है कि जाकर इसकी खुशामद करो और सुबह सादिक से पहले किसी तरह उसे बुलवाओ, वरना सुबह सादिक होते ही वो तेरे हाथ से निकल जाएगी। सब ने यही जवाब दिया और फिर वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। वो वहाँ का हाजिर बाश था और परेशान बैठ गया। इमाम साहब ने फरमाया कि आज क्या बात है, परेशान क्यों हो? इसने कहा कि हजरत, वाकया ये है कि बीवी से मैंने ये कह दिया कि तू अगर सुबह सादिक तक न बोली तो तुझ पर तलाक है। अब वो खामोश होकर बैठ गई है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तलाक नहीं पड़ेगी, मुतमिन रहो। और वो मुतमिन होकर आ गया। फुकाहा ने इमाम साहब पर ताना शुरू कर दिया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हराम को हलाल बताना चाहते हैं। एक सरी हुक्म है कि इसको तलाक है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह किया कि सुबह सादिक में जब आध घंटा रह गया तो मस्जिद में जाकर तहज्जुद की अजान देना शुरू कर दी। इस औरत ने जब अजान सुनी तो समझी कि सुबह सादिक हो गई। बस बोल पड़ी और कहने लगी कि सुबह सादिक हो गई है, अब मुझे तलाक हो गई है, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। जब तहकीक किया तो मालूम हुआ कि सुबह सादिक नहीं हुई, वो तहज्जुद की अजान थी। लोग कायल हो गए और वाकई इमाम साहब फिकाहा भी है और दब्बर भी। दूसरा वाकया है कि एक मरतबा एक घर में चोरी हुई और चोर उसी महल्ले के थे। चोरों ने घर वाले को पकड़ा और जबरदस्ती हलफ लिया कि अगर तू किसी को हमारा पता बतलाएगा तो तेरी बीवी को तलाक हो जाएगी। इस बेचारे ने मजबूरन तलाक का हलफ लिया और वो चोर इसका सामान लेकर चले गए। अब वो बहुत परेशान हुआ, अगर मैं चोरों का पता बतलाता हूँ तो माल मिल जाएगा मगर बीवी हाथ से निकल जाएगी, और अगर पता नहीं बतलाता तो बीवी तो रहेगी मगर सारा घर खाली होता है। तो माल और बीवी में तकाबल पड़ गया, या तो माल रखेगा या बीवी रखे, और किसी से कह भी नहीं सकता था क्योंकि वह अहद कर चुका था। फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुआ और वो बहुत गमगीन और उदास और परेशान था। इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आज तुम बहुत उदास हो, क्या बात है? इसने कहा कि हजरत, मैं कह भी नहीं सकता। फरमाया कि कुछ तो कहो। इसने कहा कि हजरत, अगर हमने कहा तो ना जाने क्या हो जाए। फिर फरमाया कि जुमलन कहो। तो इसने कहा कि हजरत, चोरी हो गई है, मैंने अहद कर लिया है कि अगर मैंने इन चोरों का पता किसी को बतलाया तो बीवी पर तलाक हो जाएगी। मुझे मालूम है कि चोर कौन है, वो तो मोहल्ले के हैं, लेकिन अगर पता बतलाता हूँ तो बीवी पर तलाक पड़ेगी। इमाम साहब ने फरमाया कि मुतमिन रहो, बीवी भी हाथ से नहीं जाएगी और माल भी मिल जाएगा और तू ही पता बतलाएगा। कूफा में फिर शोर मच गया। अबू हनीफा रहमतुल्लाह ये क्या कर रहे हैं? ये तो एक अहद है, जब वो पूरा ना करेगा तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। ये इमाम साहब रहमतुल्लाह ने कैसे कह दिया कि ना बीवी जाएगी और ना माल जाएगा? उलमा और फुकाहा परेशान हो गए। इमाम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कल जोहर की नमाज में तुम्हारे महल्ले की मस्जिद में आकर पढ़ूंगा। चुनाचा इमाम साहब तशरीफ ले आए, वहाँ नमाज पढ़ी और इसके बाद ऐलान किया कि मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई बात बाहर ना जाए। इसमें चोर भी थे। इस मस्जिद का एक दरवाजा खोल दिया गया, एक तरफ खुद बैठ गए और एक तरफ इसको बैठा दिया और फरमाया कि एक एक आदमी निकलेगा जो चोर ना हो, इसके मतलब कहते जाना ये चोर नहीं है, और जब चोर निकलने लगे तो चुप होकर बैठ जाना। चुनाचा जो चोर नहीं होते थे इनके मतलब कहता था कि ये भी चोर नहीं है, ये भी चोर नहीं है, और जब चोर ने निकलने लगता तो खामोश होकर बैठ जाता। इस तरह इसने वो बतलाया नहीं मगर बिला बतलाए सारे चोर बतला भी दिए। ये सब चोर है। चुनाचा चोर भी पकड़े गए, माल भी मिल गया और बीवी भी हाथ से नहीं गई। ये तदबीर थी हजरत इमाम अबू हनीफा की। आप बहुत दाना थे। आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द हासिल हो सके। प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें।